भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीमद् रामानंदार्य मध्यमाम आस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम। बंधुओं, हम विदेहनगर के वैभव के विषय में निरंतर चर्चा कर रहे थे। दरअसल देह का नगर क्या होता है, जो देह का नगर है उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि देह की जो विशेषताएं हैं देह नगर की, उससे किस प्रकार विलक्षण है विदेह नगर, तब ये अंतर स्पष्ट हो जाता है। चाहे देह स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, ये सब दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से ग्रस्त रहती है। स्थूल शरीर पर तमाम प्रभाव दैहिक, दैविक, भौतिक तापों के पड़ते हैं। वहीं सूक्ष्म शरीर पर जो वासनाओं का उल्लेख है वो सदा सर्वदा बना रहता है और उसी कारण जीव निरंतर अनेकों जन्मों को ग्रहण करता है। कारण शरीर माइक शरीर होता है जिस पर माया का नियंत्रण होता है, और ये माया अत्यंत प्रचंड है, जैसा कि नारद जी के प्रसंग में और अन्य प्रसंगों में भी मानस में वर्णित है। परंतु विदेह नगर जो भावनाओं का नगर है, जहाँ भावनाओं से ही आकृतियाँ बनती हैं और भावनाओं का भावनाओं से संघात होता है, वो नगर विदेह नगर है। ये अविद्या, कामना, कर्म वाला नगर नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वे ही आकृतियों को ग्रहण करती हैं और आकृतियाँ ग्रहण करके रसद देश में भगवान अपने भक्तों के साथ, प्रेमी अपने प्रियतम के साथ रस का ही केवल आस्वाद करते हैं, जो जिसमें नित्य नूतनता है और इसीलिए वह रमणीय है। यह आनंद निरंतर वर्धमान है, यानी निरंतर बढ़ता ही रहता है। अतः विदेह नगर सर्वथा विलक्षण है। गुरुदेव के कहने पर, उनके आशीर्वाद से जैसे ही रघुनाथ जी नगर भ्रमण को निकले तो अंत में वो पूर्व दिशा की ओर गए। पूर्व दिशा पुराणों में कर्मों की दिशा है। पूर्व दिशा में रंग भूमि है। इस रंग भूमि को सजाया जा रहा है जिससे धनुष यज्ञ को संपूर्णता प्राप्त हो सके। पूर्व बालक कही कही निज, कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखावं ही रचना। जो नगर के बालक हैं वे रघुनाथ जी को देख करके उनके प्रति आकर्षित हैं अत्यंत। गोरे गोरे, लंबे लंबे बाल, काले काले बाल और बड़ी बड़ी आँखें, अत्यंत रूपवान मिथिला के जो बालक हैं वे रघुनाथ जी को चारों ओर से घेर लिए और वे रंगमंच की सारी विशेषताओं को उनसे बताते हैं। एहिमी सी सब शिशु प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तन पुलकहि अति हरसि हिय, देख देख दो भ्रात। दरअसल सात्विकता की जो पराकाष्ठा है वो अष्ट सात्विक भाव है, और ये अष्ट सात्विक भाव का उदय बालकों के पवित्र मन में रघुनाथ जी के दर्शनों से शीघ्र ही प्रकट हो जाता है। जब तन में पुलकावली है, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, परंतु वे रघुनाथ जी को स्पर्श करते हैं। परस मनोहर गात, कभी कोई उनकी धोती को छूता, कभी कोई उनके अंग वस्त्रों को स्पर्श करता, कोई उनकी उंगलियों को पकड़ता। इस प्रकार छोटे छोटे शिशु रघुनाथ जी को स्पर्श कर रहे हैं। ये उनका सौभाग्य है। ये सौभाग्य मिथिलानियों का नहीं है, क्योंकि ही हर्षाई बरसाई सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। वे अट्टालिकाओं पर हैं। वे दूर से ही अपने हृदय की सुंदर भावनाओं को, अपने हृदय के और अपने मन के संकल्पों को मानो पुष्प रूप में रघुनाथ जी पर अर्पित कर रही हैं। वहाँ एक दूरी है। क्योंकि अभी रंगमंच सजा नहीं है, धनुष टूटा नहीं है और कोहबर सजा नहीं है, इसलिए वहाँ समीपता नहीं है। वहाँ आर्त दशा है। सख हम कहूँ आरत अति ताते, का बहु कहिए आवे ए नाते। वे समीपता चाहती हैं और समीपता के लिए संबंध आवश्यक है, और संबंधों का जो आश्रय है वो श्री जानकी जी हैं। बिना जानकी जी का रघुनाथ जी से विवाह हुए वे कभी भी रघुनाथ जी के अत्यंत समीप नहीं आ सकती। ये उनकी मर्यादा है।
इसलिए वो चाहती हैं कि जोग जानकी यह बर आही, देख राम छवि को एक कही। वास्तव में यह दशा केवल शिशु या स्त्रियों की ही नहीं है, नवयुवतियों की नहीं है, अपितु जब राजा ही स्वयं मूरति मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विसेखी। तो इस प्रकार से जब राजा ही नयन विषय मौका भयो जो समस्त सुख मूल, अभी तक वे अपने जिस आनंद की अनुभूति अपरोक्ष रूप से कर रहे थे, वे आज उस आनंद को, संपूर्णता को अपनी इंद्रियों से लेना चाहते हैं। इसलिए ये चीज़ संभव है रस देश में, प्रेम के देश में ही संभव है। ये ज्ञान के क्षेत्र में संभव नहीं है, ये प्रेम के क्षेत्र में ही संभव है। और स्वयं जनक जी संबंध चाहते हैं, इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि ये नृपकुल तिलक कि मुनिकुल पालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक, ये बच्चे हैं कौन, वे परिचय चाहते हैं। तो इस प्रकार क्या शिशु, क्या नवयुवतियाँ और क्या राजा, ये सभी अपने अंतःकरण को रघुनाथ जी पे न्यौछावर कर चुके हैं। रघुनाथ जी जो अत्यंत हर्ष के साथ धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, हरस चले मुनवर के साथ था, वे अधीर होकर के जो आए थे, वस्तुतः उन्होंने सारे मिथिला को अधीर कर दिया। परंतु सारे मिथिलावासियों को अधीर करके भी जब पुष्पवाटिका में वो जानकी जी के पास पहुँचे तो स्वयं अधीर हो गए। तो इस प्रकार जो मिथिलावासी जो उस बाजी को हार रहे थे, उस बाजी को श्री जानकी जी ने जीत लिया। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। तो इस प्रकार विदेह नगर में जो आज रस की वृष्टि हुई है और रस की जो सृष्टि है, उसके कई आयाम और कई स्तर हैं। जब धनुष यज्ञ में के लिए बच्चों को के साथ रघुनाथ जी उस रंगशाला को देख रहे थे, तो वे समझ गए ये सारे बालक प्रेम में डूबे हुए हैं, वे उनको अधिक आनंद और सुख देना चाहते थे। इसलिए सारे बालक रघुनाथ जी को पकड़ करके अपने घर ले जाते हैं। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। वास्तव में वे बालक ऐसे हैं कि जो कोई जानकी जी को बुआ कहते हैं, कोई जानकी जी को दीदी कहते हैं, तो अपनी अपनी भावना के अनुसार, अपने अपने संबंध के अनुसार वे रघुनाथ जी को अपने अपने घरों में आमंत्रित करते हैं। और स्त्रियां तो पहले से ही रघुनाथ जी के पक्ष में हैं, तो वे रघुनाथ जी का खूब सेवा सत्कार करती हैं। इस प्रकार रघुनाथ जी सारे मिथिलावासियों को आनंद देते हैं। परंतु कहीं न कहीं उनके हृदय में एक और भाव उदित होता है कि गुरुदेव के पास जाने में विलम्ब हो रहा है, इसलिए एक त्रास होता है। जास त्रास डर कहूँ डर हुई, भजन प्रभाव देखावत सोई। और विश्वामित्र जी के लिए जो उनको पीड़ा होती है, वो वास्तव में भजन का प्रभाव है। भजन का सामान्य अर्थ तो ईश्वर की सेवा से होता है, परंतु इसका एक अर्थ सामीप्य से भी होता है। और विश्वामित्र जी का जो भजन है वो बड़ा व्यापक दृष्टिकोण से है। विश्व में शांति के लिए, सद्भाव के लिए, सदाचार के लिए, परोपकार के लिए। और ये परोपकार इतना बड़ा है कि वह महाराज जनक जैसे महान धर्मात्मा पर भी परोपकार करने के लिए उपस्थित हैं। और धनुष यज्ञ के लिए ही रघुनाथ जी को वास्तव में अयोध्या से लेकर के आते हैं। वे चाहते हैं कि जो अशक्तिक ब्रह्म है वो अपनी शक्ति को प्राप्त कर ले। इस प्रकार से अयोध्या, मिथिला में का जो अधूरापन है वो अयोध्या के राजकुमार से पूरा हो जाए, और अयोध्या का जो अधूरापन है वो श्री जानकी जी के माध्यम से पूरा हो जाए। तो इस प्रकार जो भजन है श्री विश्वामित्र जी का, सारी अयोध्या को, सारी मिथिला को प्रसन्न करने का, उनको आह्लाद देने का, ये वस्तुतः में अद्भुत भजन है। और इसी का प्रभाव है कि जो रघुनाथ जी की लव निमेष महु भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया, वो जो सारी सृष्टि की रचना जिनके एक इच्छा मात्र से हो जाती है, वे स्वयं को अपने गुरु के अधीन कर देते हैं। इसी को भक्त वत्सलता कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।